गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीपी सर। आज मैं आपकी कक्षा 8 में इतिहास विषय में हमारा आधुनिक भारत कब, कहाँ और कैसे पाठ में 18वीं शताब्दी के समय की प्रमुख घटनाओं के बारे में डिस्कशन करने चल रहा हूँ। बता रहा है विद्यार्थियों, इस शताब्दी को भारतीय इतिहास में सबसे अंधकारपूर्ण युग माना जाता है। 18वीं शताब्दी को कह रहा है विद्यार्थियों कि भारतीय इतिहास में सबसे अंधकारपूर्ण युग माना जाता है। इस युग में विद्यार्थियों कह रहा है कि इस युग में विद्यार्थियों बता रहा है सन 1707 में ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही महान मुगलों के शासन की समाप्ति हो गई। अंग्रेजों द्वारा मुगल साम्राज्य की घटती हुई शक्ति का पूरा लाभ उठाने के लिए भारत के विभिन्न भागों में स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए। राज्य स्थापित होने के साथ साथ उन राज्यों के नाम अवध, बंगाल, हैदराबाद, रुहेलखंड, राजपूताना, मैसूर आदि स्वायत्त शासी राज्य बन गए। विद्यार्थियों, जैसा कि ऊपर बताया कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ महान मुगलों के शासन की समाप्ति हो गई। अंग्रेजों द्वारा मुगल साम्राज्य की घटती हुई शक्ति का पूरा लाभ उठाते हुए भारत के विभिन्न भागों में स्वतंत्र राज्य उदित होने लगे, जिनमें अवध, बंगाल, हैदराबाद, रुहेलखंड, राजपूताना, मैसूर आदि स्वायत्तशासी राज्य बन गए। कर्नाटक के तीन युद्ध 1744 से 63 ईस्वी अंग्रेजों के पक्ष में निर्णायक सिद्ध हुए। भारत की राजनीतिक अस्थिरता ने यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों में देश पर अपना प्रभुत्व जमाने की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न की। कह रहा है विद्यार्थियों, जो भारत की राजनीतिक अस्थिरता थी, यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों ने देश पर अपना प्रभुत्व जमाने की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न की। इसका देश के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। व्यापार एक प्रमुख आर्थिक क्रिया थी तथा भारतीय हस्तशिल्प विश्व भर में प्रसिद्ध थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण विभिन्न कलाओं का भी ह्रास हुआ। कह रहा है विद्यार्थियों कि जब मुगल काल का पतन हुआ, मुगल साम्राज्य का, तो पतन के साथ साथ विभिन्न कलाओं में भी कमी आई। विकास ने भारत में एक नए धनाढ्य वर्ग को जन्म दिया जिसे तकनीकी परिवर्तनों को अपनाने में कोई रुचि नहीं थी। कह रहा है भारत का जब विकास होने लगा तो एक धनाढ्य वर्ग भारत में जन्म लिया जिसे तकनीकी परिवर्तनों को अपनाने में कोई रुचि नहीं थी। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार को अपने हाथों में ले लिया, जिससे भारतीयों का शोषण तथा कारीगरों एवं शिल्पियों का विनाश हो गया। विद्यार्थियों, जब उन लोगों ने तकनीक के परिवर्तनों में अपनी रुचि नहीं दिखाई, तब अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार को अपने हाथों में ले लिया, जिससे वे लोग अपने लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने लगे, जिसके कारण भारतीय व्यापारियों का शोषण होने लगा एवं कारीगरों एवं शिल्पियों का विनाश हो गया। यानी ये लोग धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण के लिए स्रोत सामग्री की कोई कमी नहीं है। देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त जानकारी मौजूद है। आधुनिक युग के साहित्यिक और प्रलेखित स्रोत प्राचीन युगों के स्रोतों जैसे
जीवाश्म अवशेष, गुफा की तस्वीरें, मिट्टी के बर्तन, सिक्के शासकों की जीवनी और वास्तुशास्त्र आदि से अलग करते हैं। विद्यार्थियों बता रहा है एक देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त जानकारी मौजूद है। आधुनिक युग के साहित्यिक और प्रलेखित स्रोत प्राचीन युगों के स्रोतों जैसे जीवाश्म अवशेष, गुफा की तस्वीरें, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, शासकों की जीवनी और वास्तुशास्त्र आदि से अलग करते हैं। पहले जो जानकारियाँ हमको बता रहा, जीवाश्म अवशेषों से प्राप्त होती थी, गुफा की तस्वीरों से प्राप्त होती थी, मिट्टी के बर्तनों से प्राप्त होती थी, सिक्कों की से जानकारियाँ प्राप्त होती थी, शासकों की जीवनी और वास्तुशास्त्र आदि से इन सबको अलग करते हैं। इसके साथ साथ विद्यार्थियों अलग होने के साथ साथ मध्य 18वीं शताब्दी के समय में भारत को एक अंधकार पूर्ण युग भी माना जाता है।